चलो तुम्हारे साथ एक जादू करता हूँ, मैं ये बता सकता हूँ कि तुम्हारा फर्स्ट एनिमे कौन सा था। तो जब भी तुमने एनिमे देखना स्टार्ट करा होगा वो 100% डेथ नोट ही होगा। और ये बात मैं कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि हर किसी का स्टार्टिंग एनिमे डेथ नोट ही होता है। भाई हर बंदा बिगनर को डेथ नोट ही रिकमेंड करेगा, लेकिन क्यों, जब ऑलरेडी वन पंच मैन, डीमन स्लेयर, इरेज्ड एंड जुजुत्सु काइसेन भी अभी आया, इतने अच्छे एनिमे ऑलरेडी हैं, तो 2006 की इतनी पुरानी सीरीज आप क्यों रिकमेंड करनी? रीजन क्या है? देखो मैं तुम्हें भी क्या ही बोलूं, पर्सनली मेरा भी फर्स्ट एनिमे डेथ नोट ही था। और इनफैक्ट जब मेरे को भी किसी बिगनर को रिकमेंड करनी हो तो मैं भी डेथ नोट ही करता हूँ। लेकिन क्यों डेथ नोट का स्टार्टिंग में रिकमेंड किया जाता है? देखो तुम्हें जितना क्वेश्चन सुनने में सिली लग रहा होगा उतना ही इसका आंसर स्ट्रॉन्ग है। इवन जब मैं तुम्हें इसके पॉइंट्स बताऊंगा तो ये पॉइंट्स इस सीरीज को मास्टरपीस होने को भी जस्टिफाई करती है। तो बेसिकली एक तीर से दो निशाने वाला काम होने वाला है। एंड आगे मैं तुम्हारे साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि जब मैंने अपना फर्स्ट एनिमे डेथ नोट देखा था तो पर्सनली मेरे साथ क्या क्या चीजें हुई थी उस टाइम। एंड तुम्हें ये भी बताऊंगा कि अभी करंटली मैं कौन सा एनिमे देख रहा हूँ, तो वो बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले अपने मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं, व्हाई डेथ नोट इज स्टार्टर एनिमे। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है, जितने भी नॉन एनिमे वॉचर्स हैं उनका एब्सर्ड स्टीरियोटिपिकल बिलीफ एनिमे को लेकर कि भाई एनिमे तो कार्टून होते हैं, इतने बड़े हो कि भाई मैं एनिमे देखूंगा। भाई मैं एनिमे के लिए बना ही नहीं हूं, भाई एनिमे वगैरह मेरे को पसंद नहीं आएंगे। ये सीरीज इस बिलीफ को ही ब्रेक करती है और इसका रीजन है इस सीरीज का यूनिक कॉन्सेप्ट। तो आसमान से एक दिन एक नोटबुक गिरती है जो कि एक हाई स्कूल के लड़के लाइट यागामी को मिलती है। तो लाइट यागामी अब किसी को भी मारने के लिए केपेबल है, बस उसे उस इंडिविजुअल पर्सन का नेम राइट डाउन करना है एंड ऑल्सो उस इंडिविजुअल पर्सन की पिक्चर को अपने माइंड में पिक्चराइज करना है। दैट्स इट। वो भाई किसी को भी मार सकता है। तो ये जो इस सीरीज का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये जो एब्सर्ड स्टीरियोटिपिकल बिलीफ होता है ना, इस चीज को ब्रेक कर देता है। तुम खुद ही सोच के देखो, अगर कोई बंदा एनिमे को कार्टून से कंपेयर कर रहा है और जब वो डेथ नोट को देखेगा तो उसको तो भाई दोनों ही चीज में जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। और एक ये रीजन भी है जिसके चक्कर में सीरीज को मास्टरपीस कंसीडर किया जाता है। अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की। देखो यूनिक कॉन्सेप्ट होना ही सिर्फ काफी नहीं होता, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीरीज के थ्रू एग्जीक्यूट करना भी काफी ज्यादा मैटर करता है। इस सीरीज के अंदर ये चीज काफी ही बढ़िया तरीके से की गई है। भाई डेथ नोट के स्टार्टिंग के 15 एपिसोड इतने ज्यादा एंगेजिंग है ना, मतलब भाई बहुत ज्यादा बढ़िया, हद से ज्यादा बढ़िया है। कोई भी बंदा देखेगा भाई वो रुक नहीं पाएगा। स्टार्टिंग के 15 एपिसोड इतने ज्यादा बढ़िया है। उसके बाद अगर मैं इसी के फर्स्ट 15 एपिसोड के फेस से कंपेयर करूं तो वहां से थोड़ी सी मुझे सीरीज लो लगती है। वहां से मैं बढ़िया ही, ऐसा नहीं है कि बेकार है, लेकिन अगर मैं इसी के फर्स्ट आर्क से कंपेयर करके बोलूं तो वहां से मुझे थोड़ी लो लगती है सीरीज। बट इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर कोई बंदे ने 15 एपिसोड देख लिए ना सीरीज के, वो रुक नहीं पाएगा भाई, वो ऑलरेडी सीरीज से एडिक्टिव हो जाएगा। इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड इतना ज्यादा एंगेजिंग है कि अगर कोई बंदा इस सीरीज को किसी बिगिनर को रिकमेंड करेगा तो उसके लिए भाई ये सीरीज एकदम परफेक्ट होगी, क्योंकि जब वो इसे स्टार्टिंग से फर्स्ट एपिसोड से देखेगा उसको काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा। भाई वो अगले एपिसोड के लिए रह नहीं पाएगा। जो इस सीरीज से उसे सस्पेंस वाली वाइब मिलेगी ना भाई, वो रह नहीं सकता। कुछ ना कुछ ऐसा छूटेगा कि उसे अगला एपिसोड देखना ही पड़ेगा, वरना वो रह नहीं पाएगा। और ये चीज एक्चुअल में डेथ नोट के साथ होती है। जब तुम देखोगे तो एक्चुअल में रहा नहीं जाता भाई, अगला एपिसोड देखना ही पड़ता है। और ये रीजन भी है कि सीरीज को मास्टरपीस कंसीडर किया जाता है। अब बात करते हैं अपने थर्ड एंड लास्ट पॉइंट की, लाइट यागामी, जो कि अपनी एक आइडियल वर्ल्ड बनाना चाहता है, एकदम प्योर वर्ल्ड जहां पे कोई क्राइम ना हो, कोई क्रिमिनल ना हो, और गलती से अगर कोई क्राइम करता भी है तो उसे पनिश्ड किया जाएगा और पनिशमेंट होगी डेथ। सो दिस सीरीज लेफ्ट सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस की इज इट राइट टू किल समवन हु हैव डन समथिंग रॉन्ग। तो इस सीरीज को देखते समय इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनके तुम इजीली आंसर नहीं दे पाओगे, और इस आंसर का जवाब लेने के लिए तुम पूरी सीरीज को देख डालोगे। और इस सीरीज की मुझे और भी अच्छी बात ये लगती है कि इस सीरीज के अंदर कोई भी तुम्हें एक बायस कैरेक्टर नहीं मिलेगा। तुम्हें एक्चुअल में ये नहीं समझ आएगा कि ये जो लाइट यागामी कर रहा है सही कर रहा है या गलत कर रहा है, हम इसे हीरो कंसीडर करें या फिर विलन कंसीडर करें, ये चीज तुम्हें समझ नहीं आएगी। इस सीरीज के अंदर तुम्हें कोई भी एक ऐसा बायस कैरेक्टर नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हाई डेथ नोट इज द मास्टरपीस सीरीज एंड आल्सो इट इज द स्टार्टर एनीमे। तो आई थिंक अब तुम्हें समझ आ गया होगा। और ये सब जो भी मैंने तुम्हें बताया है मैंने अपने पर्सनल थॉट के अकॉर्डिंग बताया है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जितने भी लोग डेथ नोट को रिकमेंड करते हैं सबकी थिंकिंग लगभग एक जैसी ही होगी, सबके लगभग सिमिलर थॉट्स ही होंगे। अगर तुम्हारा कोई डिफरेंट है तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। और ये कुछ 3 पॉइंट्स है जिनके चक्कर में डेथ नोट को लोग ज्यादा रिकमेंड करते हैं। क्योंकि अगर तुम खुद ही सोच के देखो, अगर मैं कोई दूसरी सीरीज रिकमेंड करूं जिसके स्टार्टिंग के एपिसोड इतने ज्यादा एंगेजिंग ना हो, उसके मान लो तीसरा चौथा एपिसोड से बहुत ज्यादा मजा भी आने लग जाए, बट स्टार्टिंग के 1-2 एपिसोड में इतना मजा ना आता हो, तो जो नॉन एनिमे वॉचर है वो उसे देखना कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि उस पहला एपिसोड देखेगा उसके बाद उसे मजा नहीं आएगा, तो वो सोचेगा यार मेरे लिए एनिमे है ही नहीं, मेरे को इतना मजा ही नहीं आएगा। और वो चीज हमें डेथ नोट के अंदर देखने को नहीं मिलती। हमें पता है हम किसी भी बंदे को डेथ नोट रिकमेंड करेंगे तो उसका फर्स्ट एपिसोड से ही काफी ज्यादा मजा आने लगेगा, क्योंकि पर्सनली हमने भी वैसा ही एक्सपीरियंस करा था। तो इसलिए हम सब डेथ नोट को स्टार्टिंग में रिकमेंड करते हैं लोगों को। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। आई थिंक यू हैव गॉट इट। तो अब बात करते हैं पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। जब मैंने अपना फर्स्ट एनीमे डेथ नोट को देखना स्टार्ट करा था, तो मैंने एनीमे देखना स्टार्ट करा है लॉकडाउन से। वैसे तो मैंने उससे भी पहले वन पीस देखना स्टार्ट करा था, लेकिन उसकी कुछ और कहानी है, वो कभी और बताऊंगा। लॉकडाउन में मुझे डेथ नोट के बारे में पता था कि डेथ नोट काफी बढ़िया एनीमे है, लेकिन मैं देखता नहीं था। वही कि इंग्लिश या जापानीज में कौन ही देखे, हिंदी की आदत लगी थी, अपने कंफर्ट जोन में थे। तो उस टाइम मेरे मूवी सीरीज काफी ज्यादा देख रहा था और कुछ चाहिए था कि कुछ बढ़िया चीज मिले, तो सुना था डेथ नोट के बारे में, फिर स्टार्ट कर ही डाला मैंने। और जब मैंने स्टार्ट करा था उसका पहला एपिसोड इतना ज्यादा एंगेजिंग था, मतलब भाई
मतलब मैं देखते रह गया, और सेकंड एपिसोड जब पहुंचा तो उसका एंड आता है, तो तुम्हें वहां पे याद होगा कि एल जी पता लगा लेता है कि जो कीरा होने वाला है वो जापान के अंदर ही है। वहां पे वो लाइव टेलीकास्ट करते थे जो जापान के अंदर चलाते रहे, लेकिन बोलते रहे वर्ल्ड के अंदर ये ब्रॉडकास्ट होने वाला है, बट ऐसा नहीं होता था, तुम्हें याद होगा। तो मैंने देखा भाई ये चल क्या रहा है, मतलब मैं देखते रह गया। उसके बाद एक दिन में मैंने 13-14 एपिसोड देखे हैं। एक बिगिनर के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो एक दिन में ही 13-14 एपिसोड देख रहा है। मेरे से अभी रिसेंट टाइम का पूछो कि मैंने कितने एपिसोड एक दिन में देखे हैं, तो वो है 30। हाँ, 30 एपिसोड्स मैंने एक दिन में देखे थे ब्लैक क्लॉवर के। तुम्हें क्या लगा नरूटो के बोलूंगा? एक्चुअली मैंने नरूटो देखा ही नहीं है। अब तुम इससे पहले मेरे को बोलने लग जाओ कि भाई तूने नरूटो नहीं देखा, तो तूने एनीमे में देखा ही क्या है। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं भाई, नरूटो मेरे को स्टार्ट करना था, काफी ज्यादा सुन लिया नरूटो के बारे में, बहुत लोगों ने रिकमेंड करा है नरूटो। स्टार्ट ना करने का रीजन यही था कि यार नरूटो और शिपुडेन के मिला के अराउंड 750 एपिसोड के अराउंड है दोनों, इसी रीजन के चक्कर में स्टार्ट नहीं करा था। लेकिन भाई मैंने ये भी सुन लिया कि जब तू स्टार्ट करेगा तेरे को पता नहीं चलेगा कि ये 750 एपिसोड कब खत्म हुए। तो इतना मुझे पता, बहुत ज्यादा बढ़िया है नरूटो। स्टार्ट भी जल्दी करने वाला हूँ। करंटली मैं अभी डॉक्टर स्टोन देख रहा हूँ, जैसे वो खत्म करता हूँ उसके बाद नरूटो स्टार्ट। तो बात करते हैं डेथ नोट की। तो 3 दिन के अंदर मैंने पूरी सीरीज खत्म कर दी थी। उसके बाद मैं यूट्यूब गूगल में गया, सीरीज लाइक डेथ नोट, सीरीज लाइक डेथ नोट, ये ढूंढता रहा। स्टीन गेट मिली, बट स्टीन गेट में डेथ नोट वाली वाइब नहीं आई, तो इसलिए छोड़ दिया। ऐसे नहीं है स्टीन गेट बेकार है, सुना है काफी बढ़िया है, बट देखी नहीं है। लेकिन मुझे उस टाइम डेथ नोट जैसी चीज चाहिए थी। फिर उस टाइम मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करी, एंड फिर मुझे इरेज मिला था जिसके 12 एपिसोड थे, वो भी काफी बढ़िया सीरीज थी। सीरीज का एंड इतना खास नहीं था, बट हाँ ऑल ओवर सीरीज बढ़िया थी। फिर वो भी देखी। उसके तो धीरे धीरे करके मैं एनीमे देखता रहा, आगे आगे बढ़ता रहा। करंटली का तो बता रही है डॉक्टर स्टोन देख रहा हूँ। बाकी तुम भी मुझे कोई सीरीज रिकमेंड करना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करना। कोई बढ़िया सी अंडररेटेड सीरीज हो मुझे रिकमेंड जरूर करना, मैं देख के रिव्यू जरूर करूंगा सीरीज का। एंड अगर तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए और सब्सक्राइब कर दो। 100 सब्सक्राइबर हिट करने हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।